ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है कि मैं कल भी था और आज भी विद्यमान हूँ और पहले की भांति अपने सभी भक्तों को सहायता पहुँचाता रहूँगा। यह वचन श्री साईं बाबा का एक अटल और अमर सत्य है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि अनंत श्रद्धा, आस्था और ईश्वर की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। इस वचन में बाबा ने अपनी सर्वकालिकता, सर्वव्यापकता और अपने भक्तों के प्रति अपने अटूट प्रेम और संरक्षण की बात कही है। इस कथन में भक्तों के मन से हर प्रकार का संदेह दूर कर यह विश्वास स्थापित किया गया है कि समय चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, साईं बाबा सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। इस भाग में बाबा ये बता रहे हैं कि उनका अस्तित्व समय के दायरे में सीमित नहीं है। वह केवल अपने भौतिक शरीर तक सीमित नहीं थे। जब वह शरीर में नहीं थे तब भी वह ब्रह्म रूप में, दिव्य चेतना के रूप में इस सृष्टि में विद्यमान थे। मैं कल भी था का सीधा अर्थ यह है कि बाबा का अस्तित्व पहले भी था, चाहे वह शिरडी में प्रकट हुए हों या नहीं। यह भाव हमें यह सिखाता है कि ईश्वर कभी कहीं जाता नहीं। हम उन्हें केवल एक मानव रूप में सीमित समझते हैं, जबकि वह उस रूप से परे है। वह अनादि हैं, अनंत हैं और उनका अस्तित्व समय से परे है। वह सत्यम है, शिवम है और वो ही सुंदरम है। यह पंक्तियाँ यह बताती हैं कि साईं बाबा का अस्तित्व केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वह वर्तमान में भी जीवित है, केवल हमारे भौतिक नेत्रों से अदृश्य हैं। उनका कार्य, उनकी कृपा और उनका मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रभावी है जितना उनके भौतिक शरीर के समय में था। वह आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। यह केवल एक आस्था नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब कोई भक्त बाबा को सच्चे मन से याद करता है तो बाबा की उपस्थिति तुरंत महसूस होती है। यह वचन साईं बाबा का अनंत करुणा और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। बाबा यहाँ यह कह रहे हैं कि जैसे वे अपने भौतिक जीवन में अपने भक्तों के कष्ट हरते थे, उन्हें मार्गदर्शन देते थे, वैसे ही वे आज भी करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। वे अपने भक्तों के संकटों को हरते हैं, उन्हें मानसिक शांति प्रदान करते हैं और उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। यह पंक्ति एक अटूट वादा है, एक ऐसा वादा जो भक्त को विश्वास, धैर्य और निडरता से भर देता है। साईं बाबा का स्वरूप केवल मूर्त में नहीं बल्कि हर उस भावना में है जहाँ प्रेम, सेवा और विश्वास है। वह हर उस हृदय में विद्यमान है जहाँ सच्ची श्रद्धा और सबूरी है। बाबा को अनुभव करने के लिए आंखों की नहीं, हृदय की ज़रूरत है। वह विभिन्न रूपों में अपने भक्तों के आसपास आते हैं, किसी भिखारी के रूप में, किसी मित्र के रूप में, कभी स्वप्न में तो कभी विचारों में। साईं बाबा का यह वचन यह स्पष्ट करता है कि वह किसी सीमित रूप में नहीं बंधे हैं। बाबा के इस वचन की गहराई को समझने के लिए दो गुणों की अत्यंत आवश्यकता होगी, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है बाबा पर पूर्ण विश्वास बिना किसी प्रश्न के और सबूरी का अर्थ है धैर्य। जब हम बाबा पर विश्वास रखकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तब बाबा हमारी सहायता करते हैं। उनका यह वचन उसी विश्वास को पुष्ट करता है कि चाहे कितना भी समय लगे, बाबा अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। साईं बाबा की सहायता कई रूपों में होती है। कभी वह किसी आपदा से रक्षा करते हैं, कभी किसी संकट में मार्ग दिखाते हैं, तो कभी किसी समस्या का समाधान बनते हैं, कभी हमें सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। उनकी सहायता का तरीका भले ही दिखाई ना दे, लेकिन उनका प्रभाव जीवन में स्पष्ट रूप से महसूस होता है। आज भी दुनिया भर के लाखों भक्त साईं बाबा के चमत्कारों का अनुभव करते हैं। कोई असाध्य रोग से ठीक होता है तो कोई परीक्षा में सफल होता है, कोई अपने जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है और हर कोई यही कहता है कि यह साईं बाबा की ही कृपा है।
यह उनके वचन का जीवंत प्रमाण है। साईं बाबा का यह वचन न केवल एक आश्वासन है बल्कि भक्त के जीवन की आधारशिला है। यह एक ऐसा दिव्य वाक्य है जो हर संकट में आशा की किरण देता है। यह वचन हमें यह भरोसा दिलाता है कि चाहे दुनिया बदल जाए, समय बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन बाबा का प्रेम और उनकी सहायता अपने भक्तों के लिए सदैव बनी रहेगी। हमें केवल एक काम करना है, अपने विश्वास को दृढ़ रखना है, धैर्य बनाए रखना है और साईं मार्ग पर चलना। फिर साईं बाबा स्वयं हमारी नाव पार लगाएंगे। यही उनका वादा है, यही उनका वचन है और यही हमारी आस्था का मूल है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।